नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज है आपका 11 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे 11 अगस्त से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है ये। भारतीय नाविकों की शिकायतों के निरंतर निवारण के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, निरंतर निवारण के लिए तो ये आपका किया है सागर संपर्क, ई नाविक, सागर में सम्मान, डीसी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है, ई नाविक। ठीक है, ये जो है पोर्टल शुरू किया है इन्होंने शिकायतों के निरंतर निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अब देखिए, लॉयन की बात आ रही है, लॉयन डे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कम संख्या रह गई है इनकी। तो ये आपका 8 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ये आपको मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, लॉयन डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में देश की पहली उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? मतलब जो लैंडिंग होती है हवाई जहाज की या हेलीकॉप्टर की, इसका नाम इमरजेंसी में लैंडिंग होती है तो टावर नहीं मिल पाते हैं, तो उपग्रह से निर्देश किया जाएगा, जो कि टावरों के जरिए नहीं, सीधे उपग्रह सैटेलाइट से। तो वो कौन सा पहला हवाई अड्डा बनाया पूरे भारत में? तो वो बनाया आपका ऑप्शन नंबर बी, हाल हवाई अड्डा बेंगलोर का। ठीक है, तो ये आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा थागला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अब ये जो दर्रे आते हैं आप सोचते होंगे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जो करंट में चीजें या किसी दर्रे का नाम होता है करंट अफेयर में, मतलब जो आजकल समाचारों में चल रहा है, चर्चा में हो, तो उसी से संबंधित आपका जीके से संबंधित वो चीज आ जाती है। तो आपको ये लगेगा थागला दर्रा ये कहाँ से आ गया पेपर में, तो क्योंकि ये करंट में समाचारों में रहा है इसीलिए पूछा जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर आपका सिक्किम में है, या फिर असम में है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2026 में अल्बेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने किस देश के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं 36वें राष्ट्रपति, वो तो आपको देश बताना है। ये 4 आपके ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें जो देश है उसी की राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं कौन से देश की राजधानी कैसे पूछ लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये तो कंबोडिया के बने हैं, कोलंबिया के। ठीक है, और इसकी ही राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी राजधानी है बोगोटा। ठीक है, इसकी राजधानी बोगोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अब ये भी चर्चा में रहा है हाल ही में अभयारण्य, इसीलिए इसका पूछ सकते हैं किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, किस में स्थित है ये? तो इसका जो आंसर जिन लोगों ने ए सोचा है वो एकदम ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक है, असम में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में, ठीक है, ऊंची कूद में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है। अभी तक ऊंची कूद में किसी भी भारतीय खिलाड़ी जो अंडर 20 हैं उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता था, ये पहले भारतीय हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। तो इनका नाम है आपका ऑप्शन डी, बसंत कुमार मेघवाल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बसंत कुमार मेघवाल ने अंडर 20 में ऊंची कूद में पहला पदक जीता है। कौन सा जीता है? सिल्वर। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पैदल यात्री सुरक्षा एवं सार्वभौमिक सुगम्यता नीति 2026 को मंजूरी देकर अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? पैदल यात्री सुरक्षा एवं सार्वभौमिक नीति, ठीक है, पैदल यात्रियों के लिए नीति बनाई गई है जो कि आराम से चल सकें। तो किस राज्य ने बनाई है वो? आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है, ये जो नीति बनाई है वो आंध्र प्रदेश ने बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एशियाई चैंपियनशिप में एरोबिक जिम्नास्टिक की वरिष्ठ व्यक्तिगत महिला स्पर्धा होती है, उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये वरिष्ठ व्यक्तिगत महिला स्पर्धा की बात हो रही है, तो किसने जीता है? वो है आपकी अरिहा पगम्बम। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, अरिहा नाम आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, प्रकृति ज्ञान धाम नामक पर्यावरण शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कानपुर, वाराणसी, आगरा या लखनऊ? तो ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है, लखनऊ में किया गया है इसका जो है उद्घाटन। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी, ठीक है, कुछ घंटों में। तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है, ये ऐसा करंट अफेयर पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कहाँ से आते हैं, ये इसी क्लास से क्वेश्चन जाएंगे। इसीलिए टीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या सीजीएल की कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, ठीक है, तो इस क्लास को आपको डेली देखना है और इसका रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।